मेरा नाम रवि है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मैं और मेरी पत्नी प्रिया दिल्ली शिफ्ट हुए थे और सस्ते किराए के चक्कर में हमें लाजपत नगर की एक सुनसान गली में एक पुराना बंगला मिल गया। बंगला बाहर से देखने में थोड़ा अजीब था। दीवारों पर सिलन आ चुकी थी और खिड़कियां भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उस बंगले के पिछली तरफ एक छोटा सा बंद कमरा था, जिसे मकान मालिक ने स्टोर रूम बताया था। किराया बहुत कम था, शायद इसीलिए लोग वहां रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन हमने ज़्यादा सोचा नहीं और उसी हफ्ते वहां शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पहली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रात के करीब 3 बजे मेरी आंखें खुली और मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी रसोई की लाइट अपने आप जल उठी। मैं हिम्मत करके नीचे गया, लाइट ऑफ की, पर जब पलटा तो मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन के ठीक पीछे कोई सांस ले रहा है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। अगले दिन मैंने नीचे वाले पड़ोसियों से बात की। उन्होंने मुझसे सीधा पूछा, आप उसी घर में रहते हो ना जिस घर में पीछे का कमरा बंद रहता है? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे बताया, 12 साल पहले वहाँ एक औरत की आग में जलकर मौत हो गई थी। उसी कमरे में उसका पति उसे रात रात भर पीटता था। एक दिन उसने खुद को आग लगा ली। आज भी लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी कमरे में बंद है। ये सुनने के बाद हम बहुत डर गए थे। फिर हमने वो घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन पैकिंग से पहले मैंने सोचा, एक बार उस बंद कमरे को खोलकर देख लेता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था जो मैंने उस कमरे को खोलकर देखा। दरवाज़ा खुलते ही सड़ी सी बदबू का झोंका आया और कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूँ। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और मुझे जोर का धक्का लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं फर्श पर पड़ा था और मेरी पीठ पर जलने के निशान थे। हमने उसी वक्त उस घर को छोड़ दिया। आज भी अगर मैं अपनी पीठ पर वो निशान देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये थी मेरी कहानी। अगर आपने भी ऐसा कभी कुछ अनुभव किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।